नमस्कार दोस्तों। आज जो आईपीओ है हमारे पास आपके लिए वो है क्वालिटी ग्रुप का क्वालिटी फॉल्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ है। कंपनी बनी है 1990 में। कंपनी इंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक्सपोर्ट करती है कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स। आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये एक्चुअली होता क्या है। कॉइल एंड स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल हाउसेस, पाइप्स। तो ये सब क्या होता है कि स्टील का बना हुआ प्रोडक्ट है और इस ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने यूनिट में। कंपनी का जो मार्केट प्लेस है वो डोमेस्टिक के साथ में इंटरनेशनल भी है। तो इंटरनेशनली कंपनी कहाँ कहाँ अपना माल बेचती है वो है जर्मनी, यूके, फिलीपींस, श्रीलंका, टर्की और बोगोटा, कोलंबिया। तो इन देशों में कंपनी का बोलबाला है, अच्छा है। और इंडिया में तो काम हो ही रहा है कंपनी का। हरियाणा में जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हिसार में है और वहाँ कंपनी जो बनाती है तो 12,000 मीट्रिक टन पर एनम सीआर स्टेनलेस स्टील कॉइल्स स्ट्रिप्स बनाती है और 2 लाख मीटर पर एनम एसएस होजेस पाइप बनाती है कंपनी। कंपनी 8 मई 1990 को बनी है। ऑथराइज्ड कैपिटल जो है कंपनी का वो है करीब 2 करोड़ का और पेडअप कैपिटल है वो है करीब 1 करोड़ 40 लाख का। चलिए कंपनी की फिनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं कि इस आईपीओ में आपको लगाना लाभदायक है या नहीं है। तो 31 मार्च 2020 के हिसाब से कंपनी के पास में टोटल एसेट्स है 6,606 लाख का और 31 मार्च 2021 के हिसाब से 6,536 लाख का एसेट्स है और 30 सितंबर 2022 के हिसाब से 7,135 लाख का टोटल एसेट्स है। रेवेन्यू की बात करें तो 20 में है इनका रेवेन्यू 15,210 लाख का और 31 मार्च 2022 में है रेवेन्यू 18,030 लाख का। 30 सितंबर 2022 में जो रेवेन्यू है वो है 10,471 लाख का। पैट की ओर एक नजर डालते हैं तो पैट है 30 सितंबर 2022 के हिसाब से 205 लाख का। नेटवर्थ की बात करें तो 2,237 लाख का नेटवर्थ है 30 सितंबर 2022 में और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 2,097 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के पास में। तो कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसका पर्पस क्या है। कंपनी कुछ अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएगी, कुछ मशीनरी खरीदेगी कंपनी। तो आईपीओ के साइजिंग के ऊपर एक बार चर्चा कर ले। साइज है, फेस वैल्यू है 10 रुपया पर शेयर का, प्राइस रहेगा 60 रुपया पर शेयर का, लॉट साइज है 2,000 शेयर का। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में चर्चा कर ले हम कि आईपीओ ओपन कब से हो रहा है। आईपीओ ओपन हो रहा है 14 मार्च से, बंद हो जाएगा 16 मार्च तक। आप इसी बीच लगा सकते हैं आईपीओ में पैसा। अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको 21 मार्च को और रिफंड मिल जाएगा, इनिशिएट कर दिया जाएगा रिफंड 22 मार्च को और डिबेट में आपको मिल जाएगा आपका शेयर यदि अलॉटमेंट मिल गया तो 23 मार्च को। लिस्टिंग है 24 मार्च को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस आईपीओ में लगाने के लिए आपके पास में कितना पैसा होना चाहिए। रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं 1 लॉट जिसमें 2,000 शेयर मिलेंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,20,000 रुपये। रिटेल मैक्सिमम भी उतना ही लगा सकते हैं। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट लगा सकते हैं जिसमें 4,000 शेयर मिलेंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 2,40,000। तो इस आईपीओ में आपको लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं इस तरह से कि यह आईपीओ आपके लिए बेनिफिटेड होगा या नहीं। तो मेरे ख्याल से आप शॉर्ट टर्म के नजरिए से इस आईपीओ में ना जाएं। यदि जाना ही है आपको इस आईपीओ में तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाएं तो आपको ग्रोथ मिल जाएगा। अच्छी कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, काम करने का, पुरानी कंपनी है, काम हो रहा है। तो आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से यदि जाएंगे तो आपको भविष्य में कुछ अच्छा आपको दिख सकता है। क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट का जो हाल चल रहा है, डेली 400 पॉइंट नीचे मार्केट है, 300 पॉइंट नीचे मार्केट है। तो उस बीच में यदि कुछ अच्छा भी आईपीओ आता है ना तो वो भी डिक्लाइन हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से ना जाए या फिर शॉर्ट टर्म के नजरिए से ना जाए, आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से जा सकते हैं इस आईपीओ में। और यदि आपको इस आईपीओ का विकल्प चाहिए, आप दूसरा आईपीओ मतलब सेम बिजनेस मॉडल में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। दूसरे स्टील कंपनी है, टाटा स्टील है। मैं फिर यदि आप इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहते हैं तो टाटा स्टील में आप पैसा लगा सकते हैं, जिंदल स्टील है, वहां आप पैसा लगा सकते हैं।
कहीं भी पैसा लगाए अपने विचारों को स्पष्ट करके ही पैसा लगाए, किसी के बोलने या किसी के प्रभाव में आकर पैसा ना लगाए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।